हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बात करेंगे। और ये सामने आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये 2021 का नोटिफिकेशन है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम बात तो 2022 की कर रहे हैं और नोटिफिकेशन हम पुराना दिखा रहे हैं। तो यकीन मानिए ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिलेगा, आप इसको डाउनलोड करके जरूर रखें अपने पास, पूरे साल आपके काम आने वाला है ये। इस नोटिफिकेशन के अंदर वो बातें क्लियर हैं जो आज तक किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दी गई हैं। मैं लगभग 10 to 20 जो वीडियोस हैं इसी नोटिफिकेशन के बेस पर बना चुका हूं। अभी तक रिजर्वेशन को इतना डिटेल में किसी भी नोटिफिकेशन ने नहीं बताया था जितना कि 2021 के नोटिफिकेशन ने दिया है। साथ ही कैसे जो बच्चा है वो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में मूव करता है वो भी यहाँ पे मिलेगा आपको। साथ में जो आपकी एज क्राइटेरिया है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया। एज क्राइटेरिया पहले भी बताया गया था पर यहाँ पे एकदम क्लियरली हर चीज़ को डिटेल में बताया गया कि कैसे जो क्राइटेरिया है आपको देखना है। और साथ में एक चीज जो बेस्ट देखने को मिलती है आपको, सिलेबस। यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सैनिक स्कूल सोसाइटी ने जब मिलकर काम किया तो बहुत अच्छे से डिटेल में इन्होंने सिलेबस को यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरे साल की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट है 12 मई और अभी जो टाइम हुआ है रात के लगभग 9:30 हो रहे हैं और मैं ये आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2022 की तैयारी हम आज से ही शुरू करने वाले हैं। अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप घर पे बैठ के तैयारी करेंगे। देखिए ये सब काम हम अपने कोचिंग सेंटर में बताते हैं बच्चों की स्ट्रेटेजी पूरे साल की कैसे बने, अगर जो वो घर पे भी है तो उसको तैयारी कैसे करनी है, उन सब को हम अपने जो कोचिंग जब हम करवाते हैं तो उसके अंदर ये सब चीज़ें बताते हैं। पर मुझे लगा कि यूट्यूब से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो घर बैठकर तैयारी कैसे करेंगे, सभी के सभी तो जो है कोचिंग नहीं ले रहे होंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो सबसे बेस्ट है, हमसे भी बेस्ट है, पर हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको यहाँ पर मैं आपको पूरे साल की स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अगले साल 2022 के अंदर सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एज क्राइटेरिया बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया क्या है तो ये स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। सैनिक स्कूल और आरएमएस 6 क्लास के लिए अगर जो बच्चा जा रहा है नेक्स्ट ईयर, सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों के लिए ये एज क्राइटेरिया है। 1 अप्रैल 2010 टू और 31 मार्च 2012। अगर जो बच्चे की एज ये है इसके बीच में आती है तो वो बच्चा 2022 सैनिक स्कूल और आरएमएस 6 क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और अगर जो मैं 9th क्लास की बात करता हूं तो 9th क्लास में जो बच्चे की एज है वो 1 अप्रैल 2007 से और 31 मार्च 2009 के बीच में होनी चाहिए। तो ये दोनों की दोनों जो डेट ऑफ बर्थ है आप इसको नोट करके रख लीजिए ताकि आपको दोबारा किसी भी कोचिंग सेंटर को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास ही कॉल करते हैं या किसी भी कोचिंग सेंटर के पास आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूं, अगर जो 6 क्लास में आपका बच्चा है तो 1 अप्रैल 2010 से और 31 मार्च 2012 के बीच में उसकी एज होनी चाहिए सैनिक स्कूल और आरएमएस 6 क्लास के लिए। और अगर जो 9th क्लास के लिए बच्चा जा रहा है तो उसकी जो एज है 1 अप्रैल 2007 से और 31 मार्च 2009 के बीच में होनी चाहिए 2022 में सैनिक स्कूल और आरएमएस का एग्जाम देने के लिए। और अभी मैं मान के चल रहा हूं कि अगले साल तक जो जनवरी है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और सैनिक स्कूल का जो एग्जाम हर साल जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है वो 2020 के अंदर भी पूरे अपने एग्जैक्ट डेट पर जिस साल की जिस डेट में जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है तो अगले साल पूरा जो जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा सैनिक स्कूल का। और आरएमएस का जैसा कि आपको पता है दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर हो जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि पूरे साल के बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा और जो आपका सैनिक स्कूल और जो आरएमएस है दोनों के दोनों टाइम पर कंडक्ट किए जाएंगे। आरएमएस 2020 का अभी तक जो नोटिफिकेशन नहीं आया है और अभी उम्मीद भी बहुत ज्यादा कम लग रही है, पता नहीं कैसे जो ये सेशन है वो
स्टार्ट करेंगे। सेशन को कैंसिल करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और कैसे वो सेशन को यहाँ पर ज़ीरो करेंगे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। सारे इंटरनल जो सोर्स है हमारे, सभी से हमने बार बार अपनी जो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, बट आरएमएस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिल रही है। तो आप अभी अगर जो एज में हैं, अगर जो किसी बच्चे की जो एज है, ये स्क्रीन पर जो मैंने शो की है, इसी के बीच में है, तो वो अगले साल के लिए तैयारी कर सकता है। तो अब मैं बात करता हूं कि अगले साल की तैयारी आप करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए स्ट्रेटजी। आपके अभी देखिए, अभी है मई चल रहा है, और मई अभी 15 तारीख भी नहीं आई है, तो लगभग आधा महीना ये पड़ा है हमारे पास, मैं मान लेता हूं। तो 15 दिन हमारे इसके हैं, और उसके बाद हमारे पास है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मान के चल रहा हूँ, जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाता है। तो लगभग हमारे पास 7 मंथ और 15 डेज ये भी हैं, तो 7.5 मंथ हमारे पास पूरे साल के पड़े हैं। अब पूरी स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझिए, और मैं तो कहूँगा आप पहले अपनी एक नोटबुक लेकर बैठिए, ताकि आपके पास सब कुछ चीज़ें क्लियर हों। तो ये नोटिफिकेशन है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको आराम से वहां से डाउनलोड कर लेना। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, सब चीज़ों को अच्छे से समझकर कैसे ये चीज़ों को आपके सामने रखना है, ताकि सब चीज सबको समझ में आए। क्योंकि आपको पता है हम भारत में रहते हैं, मेरी जो वीडियोस हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाती हैं, हमारे पास साउथ इंडिया से तक से कॉल आती हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना पड़े। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं नोटिफिकेशन, ये 2021 का नोटिफिकेशन है। मैं डायरेक्ट ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, सीधा हम चलेंगे 40 नंबर पेज पर, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए सिलेबस। पूरे साल तैयारी करनी है तो सिलेबस तो चाहिए। तो यहाँ पर जो 40 नंबर का पेज है, हम इस पर चलते हैं। ये 40 नंबर के पेज पर हम आ गए हैं। ये आपका है सिलेबस मैथमेटिक्स का 6th क्लास का। आपको पता है 50 क्वेश्चन आए थे इस बार, और एक जो क्वेश्चन था 3 मार्क्स का था। टोटल जो मार्क्स थे आपके 150 थे। इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 25 चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छे से एक एक सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब हर चैप्टर को अच्छे से बताया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं। तो 6th क्लास के लिए ये सभी चैप्टर्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आराम से। यहाँ पर मैं वीडियो को ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाऊंगा, आराम से इसको चलाऊंगा मैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है पूरे साल के लिए होती है, और वहां पर जो आपका कंपटीशन है आपकी क्लास के बच्चों से ही है। बट जब आप सैनिक स्कूल में बैठते हैं तो आपका जो कंपटीशन है पूरे इंडिया के बच्चों से है। वहां पर साउथ का बच्चा भी आएगा, नॉर्थ का बच्चा भी आएगा, सेंट्रल इंडिया का भी आएगा, साउथ ईस्ट का भी आएगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट का भी, हर जगह का बच्चा वहां पर एग्जाम के अंदर बैठने वाला है। और आपको नहीं पता है कि आपके स्कूल के अंदर कहाँ से बच्चा आने वाला है। जैसे कि मैं हरियाणा की बात करता हूँ, तो हरियाणा के अंदर कुंजपुरा और रेवाड़ी के अंदर है, तो वहाँ राजस्थान का बच्चा भी एग्जाम देता है, उत्तर प्रदेश का भी, बिहार का भी, मध्य प्रदेश का भी, जम्मू कश्मीर का बच्चा भी देता है, पंजाब का बच्चा भी एग्जाम देता है। तो हरियाणा के बच्चे तो आते ही आते हैं, और दूसरे बच्चे भी आते हैं। और आप ये कहेंगे कि उनको तो अदर स्टेट कोटा मिलता है। हाँ, अदर स्टेट कोटा मिलता है, बट आपका अपने स्टेट वालों से जो कंपटीशन है वो तो आपके जो हरियाणा के अंदर जितनी, जैसे मैं मान लेता हूँ कि हरियाणा की अभी हम बात करें, तो हरियाणा के अंदर आपको पता है कि पूरे हरियाणा के बच्चे जब 2 एग्जाम स्कूल के लिए फॉर्म भरेंगे तो कितने ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है। तो आपका जो कंपटीशन है पूरे इंडिया से ही मान के चलते हैं कि पूरे इंडिया से आप यहाँ पर कंपटीशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है आपकी, अब जब आप स्कूल में पढ़ेंगे तो ये आपका जो नंबर सिस्टम है आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। हाँ जी, देखो जी, आपके पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, आपको मैथमेटिक्स में से यही पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे तो एलसीएम एचसीएफ का एक चैप्टर है, उसकी 3 यूनिट्स हैं। चलो यहाँ पर खत्म हो गया। बट जब बात आती है कंपटीशन की, तो एलसीएम एचसीएफ की एप्लीकेशंस, जो हमारे रोमन न्यूमेरल्स हैं उनकी बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद जो एंगल्स हैं, एंगल्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, फ्रैक्शन की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एप्लीकेशंस, इनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट में हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हम नीचे करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जनरल जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, जिसको जीआई भी बोलते थे हम,
तो यहाँ पर आपका रीजनिंग का जो चैप्टर है, इसके अंदर रीजनिंग के जो चैप्टर है इसके अंदर आपको डिटेल में नहीं दिया है, बस यहाँ पे कुछ एक चैप्टर लिख दिए आपके। यहाँ पर हम दो चीजों को मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आती हैं। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल को हमने बहुत अच्छे से अपनी जो कोचिंग हम करवा रहे हैं ऑनलाइन, 1 जून से हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर हम अपना बहुत अच्छे तरीके से इनको यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर आप कोचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज हम आपसे नहीं लेते हैं। तो ये आपका जनरल इंटेलिजेंस है जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के यहाँ पर टोटल नंबर होते हैं इसके। और नीचे करते हैं हम, उसके बाद आप आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज पर। अब आपको पता है यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट होता है। जिन बच्चों ने एग्जाम को इंग्लिश लैंग्वेज में देना है उनको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है, जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज ली है उन्हें हिंदी लैंग्वेज का देना पड़ता है। तो ऐसे ही लगभग 10 से 15 हमारी यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं। जैसे गुजराती में कोई बच्चा पेपर देता है तो उसको गुजराती का यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है। तो जो भी किसी बच्चे की लैंग्वेज है उसको वहां पर चूज कर सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो हमारी एग्जाम जो फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर हमें दिखाई दे देता है कि हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस चूज में आती हैं, मतलब हम कौन कौन सी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं और आपको 50 मार्क्स इसके मिलते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे इसको कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है 4 ही सब्जेक्ट होते हैं हमारे यहाँ पर। एक तो आपका मैथमेटिक्स होता है, जनरल इंटेलिजेंस होता है, एक आपकी जीके होती है और एक आपका जिसको जीके को हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं और यहाँ पर हम स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं उसको। और यहाँ पर आपका एक होता है लैंग्वेज जिसमें कि हिंदी इंग्लिश, जैसे जिन्होंने इंग्लिश फिल किया तो उनको इंग्लिश का टेस्ट देना है, हिंदी फिल किया तो किसी ने हिंदी का टेस्ट देना है। जैसे कि ये हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, ऊपर हमने देखा था जो इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ था। तो जो बच्चे हिंदी में तैयारी करते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर वो आराम से देख सकते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको पूरे नोटिफिकेशन को आराम से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि हर बच्चे को अपने अलग अलग उसका जो भी उसने बच्चे ने चूज की होती है उसको देना होता है। उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। इसके टॉपिक कौन कौन से रहते हैं, हर टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर बताया गया कि जैसे माउंटेन से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हिस्टोरिकल जो आपके मूवमेंट्स होते हैं उनसे आते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारे साइंटिफिक डिवाइसेस हैं उनसे रिलेटेड आते हैं, और डेली लाइफ से रिलेटेड जो हमारी एनर्जीज रहती हैं, जैसे कि हमारी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज रहती हैं, उनसे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 जो हमारे टॉपिक यहाँ पर बनते हैं। मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। अभी हम आ गए हैं 9th क्लास पर। देखिए हमने ऊपर पूरा डिस्कशन कर लिया है कि कौन कौन से आपके 6th क्लास में आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 9th क्लास के। 9th क्लास में भी पूरा डिटेल के अंदर आपको दिया हुआ और पूरे साल की स्ट्रेटेजी यहाँ पर हमारे पास है। अगर आप हम 1 जून को जो हमारा ऑनलाइन जो हमारा लेक्चर जो हमारे कोर्स स्टार्ट होने वाला है, अगर जो आप अपने बच्चे को 6th क्लास और 9th क्लास में हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर यहाँ पर मार्क्स आपके थोड़े से बढ़ गए हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा एक क्वेश्चन का, तो आपको मिल जाएंगे 200 मार्क्स। तो 9th क्लास के लिए अब हम देख रहे हैं। तो 9th क्लास के अंदर आपके यहाँ पर 29 आपके यहाँ पर टॉपिक हैं जो आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर आने वाले हैं। थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में सेम वही जो हमारा 6th क्लास के अंदर आता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। और इसका जो पैटर्न होता है बिल्कुल 6th क्लास की तरह रहता है, बट थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और उस लेवल को कैसे बढ़ाना है ये सब चीजें हम अपने कोचिंग सेंटर के अंदर बहुत अच्छे से आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की रीजनिंग होती है, वर्बल और नॉन वर्बल, दोनों तरह की रीजनिंग है वो हम यहाँ पर करवाते हैं आपको। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आ गया। बिल्कुल यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ही टेस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको कोई चूज लैंग्वेज अलग से नहीं मिलती, यहाँ पर आपको इंग्लिश ही मिलेगी। ये लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, यहाँ ये एज अ सब्जेक्ट आपको करना है, क्योंकि 9th क्लास के लिए जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही टेस्ट देना है और कोई लैंग्वेज उनको अलग से नहीं मिलती है। जैसे उसके अंदर 6th क्लास के अंदर हमें हिंदी भी मिलती है, उसके बाद अगर जो कोई बच्चा बंगाली में देना चाहता है उसको बंगाली भी मिलती है, इंग्लिश में देना चाहता है तो इंग्लिश में मिलती है। पर यहाँ पर आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, यहाँ पर आपको इंग्लिश का ही टेस्ट देना पड़ेगा। और इसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन
मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 50 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके टॉपिक कौन कौन से हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर दिया हुआ है। 32 जो क्वेश्चन टाइप के जो 32 हमारे टॉपिक्स हैं जो वो सामने हैं आपके। इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये हमारा जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। उसके बाद साइंस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स हैं साइंस में कटते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पर बच्चों को साइंस करवाते हैं ताकि बच्चे को एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं और टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो 50 बनते हैं। तो इसके अंदर भी आपके लगभग 25 जो टॉपिक्स हैं जिसमें कि आपके इसके अंदर मैं आपको बात करूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपकी एक रहती है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के जो यहाँ पर मिक्सचर जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है और कंबस्टन एंड जो फ्लेम है ये हमारा केमिस्ट्री के से रिलेटेड है। और उसके बाद हमारा सेल स्ट्रक्चर और एंड फंक्शन ये हमारा जो बायोलॉजी है उससे रिलेटेड है। साउंड हमारा जो फिजिक्स है उससे रिलेटेड है। रिफ्लेक्शन ये भी हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर एग्रीकल्चर जो चैप्टर है उससे भी यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन है हमें पिछली बार जो हमने जो टेस्ट देखा था 2020 के अंदर जो आपका टेस्ट हुआ है उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से भी देखे थे और बट उनको जो रिलेट कर दिया गया था क्रॉपिंग सीजन से और एग्रीकल्चर से रिलेट करके जो अभी करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर दे दिए गए थे। करंट उससे हमारी जनरल अवेयरनेस रहती है। तो ये हमारा 6th क्लास और 9th क्लास के लिए सिलेबस था। उसके बाद सोशल साइंस की बात मैं करता हूँ तो सोशल साइंस के अंदर यहाँ पर हमारी जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मिलते हैं और जो हमारे माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं और जो हमारे प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स हैं, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक हैं सोशल साइंस के अंदर आप इनको पढ़ते हैं ये सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स का यहाँ पर आपका टेस्ट होता है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पर इंडियन डिफेंस एकेडमी के अंदर कवर करवाते हैं। तो अगर आप कोचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो पूरे साल आप तैयारी कैसे करेंगे, कैसे बच्चे की जो तैयारी है कंटिन्यू रहेगी ताकि उसका जो ध्यान है ना भटके। जैसा कि आपको पता है 2020 बिल्कुल खाली गया और बहुत सारे पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं तो और हमसे वो ये कहते हैं कि पिछली बार बच्चे ने घर बैठकर तैयारी की थी तो उसके बच्चे के इतने मार्क्स आ गए। तो देखिए अच्छी बात है, आपका बच्चा कैपेबल है, घर बैठ के तैयारी कर सकता है। बट आपको पता है जब कोई टीचर की गाइडेंस में बच्चा तैयारी करता है तो पूरे साल की जो मेहनत है उसको वो एग्जाम के अंदर झोंक सकता है और जब वो पूरी मेहनत के साथ एग्जाम देता है तो 100% बच्चे की श्योरिटी रहती है कि बच्चा एग्जाम क्लियर कर जाएगा। क्योंकि स्ट्रेटेजी एक जरूरी है। पूरे साल बच्चा पढ़ रहा है बट उसको ये नहीं पता चल रहा है कि उसको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सब चीज़ों को हम अपने कोचिंग सेंटर के अंदर जब हमारी जो लाइव क्लासेस रहती हैं उनके अंदर इन बच्चों को बताया जाता है। तो अभी के वीडियो के अंदर इतना ही, लंबा थोड़ा वीडियो हो गया पर हमने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है। अगर जो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए कि भी सिलेबस से रिलेटेड चाहिए या पूरे साल की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, इंडियन डिफेंस एकेडमी की कोचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे भी इस तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंडियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।